तो किसी मित्र ने पूछा कि धर्म के नाम पे इतना पाखंड है और उसमें पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व्ड हैं और जो प्रभावशाली लोग हैं वो भी इन्वॉल्व्ड हैं, तो अब इसको कैसे ठीक करें। तो ये सवाल तो है, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। एक और किसी दोस्त ने कहा कि आपकी वीडियोज़ ना एक जैसी हो रही हैं, तो आप बहुत गहराई से समझाइए जो बुद्ध ने कहा, जो बुद्धिस्ट सूत्र हैं। और मतलब कि उनको उनको ये लग रहा होगा कि ये बिगनर के लिए, शुरुआती लोगों के लिए मैं तो काफ़ी आगे बढ़ गया मुझे तो बहुत गहराई वाले सूत्र चाहिए। तो क्या बात कर रहे हैं, मतलब शील समाधि प्रज्ञा की बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि बुद्ध ने जो ज़्यादा बात की ना, वो शील की 10 क्रियावत्तु। उसमें 4 शील हैं, चौथा शील में 3 और चीज़ें हैं, यानी कि हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, 3 ये हो गए। झूठ नहीं बोलेंगे, ये चौथा हो गया। इसमें 3 शील और हैं कि कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, बैक बाइटिंग नहीं करेंगे, मतलब किसी के पीछे से बुराई नहीं करेंगे, और फालतू की गपबाजी जिसमें कोई तत्व नहीं है वो नहीं करेंगे। तो ये 7 हो गए। एक उनका था कि क्रुएल्टी नहीं करेंगे, मतलब कि क्रूरता नहीं करेंगे। ये कि अत्यधिक लस्ट का होना ठीक नहीं, अत्यधिक काम वासना, या दूसरे की चीज़ मेरे पे आ जाए मैं ले लूँ उसको, ये वाला लोभ, विषम लोभ जिसको कहा, उसमें सब कुछ आ गया, काम वासना भी आ गई, ये भी आ गया। एक ये, और एक राइट व्यू, मतलब सम्मा दिट्ठी। सम्मा दिट्ठी कौन सी की? कर्म का फल मिलता है। ज़्यादातर तो उन्होंने यही बात की तो अब अगर इसको हम दोहराएं और आप फिर कहें अरे यार आपने तो यही कह रहे हैं, देखो होता क्या है। वैसे मैंने उनको जवाब लिखा है छोटा सा। इसमें कई लोग तो ऐसे होंगे जो बिगनर होंगे, जो एकदम शुरुआत कर रहे हैं। कई लोग ऐसे होंगे थोड़ा सा आगे बढ़ गए। कई लोग आप जैसे भी होंगे जो समझते हैं कि हम तो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, शायद ऐसा कुछ आपका मानना होगा। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जो स्क्रॉलिंग करके, अब इस मीडिया में तो ऐसा है कि बाय चांस उनके फीड में आ गया। जैसे एक ने इंटरेस्टिंग कमेंट कर रखा था कि उसमें था ना कि मैं, मन करता है कि मैं सब छोड़ छाड़ के चला जाऊं और ध्यान ही करूं। तो बोले यार सारे भगोड़े मेरे फीड में ही क्यों आते हैं तो मुझे पक्का है कि ना उन्होंने पूरा देखा नहीं होगा वो थोड़ा सा स्क्रॉल किया होगा, 1-2 मिनट हो सकता है देखा हो, फिर निकल गए हो। लेकिन ये जो बंदा है ना, इस तरह के जो बंदे हैं जिन्होंने अचानक देखा, हो सकता है यार 1000 में से किसी को एक को क्लिक कर जाए कि अच्छा अरे बोल क्या रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। अचानक स्क्रॉल करने के बजाय उसने 5-7 मिनट सुन लिया यार, उससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो गई। उसने कहा अच्छा शील, शील क्या है ये क्या बात कर रहे हैं। अच्छा अपने को ठीक किया जा सकता है, नशे छोड़े जा सकते हैं, ध्यान का कोई रास्ता, अच्छा कोई सिखाता है ध्यान। क्योंकि 90% से ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है कि कोई ध्यान सिखाने वाला है। ये जो हम जो बात कर रहे हैं ना, ये 1% से भी कम है। अब देख लीजिए, चैनल देख लीजिए उठा के, इवन आनंद सर का जो चैनल है, जो वही बात कर रहे हैं, और उनके 1 लाख से मतलब ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। कितने लोग देख रहे हैं अभी भी? कुछ तो सब्सक्राइब कर देते हैं फिर देखते नहीं, और कितने उस रास्ते पे चलते हैं। तो ये बात तो बार बार करनी पड़ेगी, और जो सवाल पूछेंगे वो भी बार बार बात करनी पड़ेगी, और आप उसको सुनिए, दूसरे एंगल से फिर बात समझ आएगी। एक ही बात को, एक ही, अगर आप कह रहे हैं 5 शील का पालन, तो उसी को आप दूसरे एंगल से देखना शुरू कर देंगे तो दूसरी बात समझ आएगी। अच्छा अच्छा ये कह रहा है भाई, या हमारा शील कमज़ोर पड़ गया तो उससे थोड़ा बल मिलता है। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। बुद्धिस्ट ही सूत्र हम पिलाते रहें तो फिर बात नहीं बनेगी। वो कितने देखेंगे उसको? वो वही देखेंगे जो मार्ग में काफ़ी आगे चले गए।
और जो आगे चले गए फिर वो और भी देखेंगे, मतलब आप देखिए और जगह से भी पढ़ने के लिए भी है। हिंदी में कितना है पता नहीं, लेकिन होगा तो थोड़ा एक्सप्लोर करिए, सूत्र पढ़िए, किताबें मंगवा लीजिए। कुछ VRI की कुछ किताबें हैं, विपसना रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने काफ़ी कुछ ट्रांसलेशंस किए हैं, वहाँ से मिल जाएगा। हमें भी बताइए फिर, जब अगर आपके पास आ जाए तो हमें भी उसका फ़ायदा मिलेगा। तो खैर, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये भी ज़रूरी है, और मुझे लग रहा है ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको मदद मिलती है। ऐसे बहुत कमेंट्स आते हैं, ऐसे बहुत ईमेल्स आते हैं जिनसे लगता है कि अच्छा यार ठीक है, काम अच्छा है। तो अब जो प्रश्न हम एड्रेस करना चाह रहे थे, मूल प्रश्न की, बहुत धार्मिक ढकोसला है, बहुत कर्मकांड है, बहुत पाखंड है, पॉलिटिशियंस भी नज़र आता है कि उनके साथ हैं, प्रभावशाली बड़े बड़े बिलियनियर्स भी उनके साथ हैं। तो इसको ठीक कैसे करें? तो इसको ठीक करने के लिए फॉर्मूला ये है कि एक AA की ना, जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस है, उसकी एक प्रार्थना है जिसने मुझे बहुत मदद की। उनकी प्रार्थना है कि हे प्रभु, प्रभु का मतलब जो भी हायर पावर आप मानते हैं, हे प्रभु हमें इतनी आत्म शांति दे कि हम उन परिस्थितियों को बदल सकें जिनको हम बदल सकते हैं। इतना साहस दे कि जिनको हम बदल सकते हैं उनको बदल सकें, और इतनी विजडम दें या इतना करेज दें, मैं एकदम से उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग बोल रहा हूँ, कि उन चीज़ों को हम जान सकें जिनको हम नहीं बदल सकते, और इतनी प्रज्ञा दें, इतनी विजडम दें कि इन दोनों का डिफरेंस हम जान सकें कि हम क्या बदल सकते हैं और क्या नहीं बदल सकते। तो अब यहाँ कहानी ये है कि आपने कुछ देखा, अब धार्मिक पाखंड है, कुरीतियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ सिर्फ ये आप देखिए कि मैं इसको बदल सकता हूँ, सकती हूँ कि नहीं। अगर तो बदल सकते हैं बदलिए, बहुत बढ़िया। नहीं बदल सकते तो वहाँ एक्सेप्टेंस, कि भाई ये तो मैं नहीं बदल सकता। अब बात आती है अपने पे, कि आप अपना काम करते रहिए, क्योंकि ये पाखंड तब भी थे, बुद्ध के ज़माने में भी थे, अभी भी हैं। जाति प्रथा तब भी थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों थे, आउटकास्ट भी थे जो शूद्र में भी नहीं आते थे, और बुद्ध ने उनके अगेंस्ट बोला तब 2500 साल पहले, अभी भी है। अभी तो शायद और ज़्यादा हो गए, क्योंकि उस समय तो और रिलीजन नहीं थे और धर्म नहीं थे, और बुद्धिज़्म भी कोई धर्म नहीं था बाय द वे। बुद्ध ने कोई धर्म शुरू नहीं किया। इस पर कई बुद्धिस्ट लोग थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, लेकिन ये सच्चाई है। और वैदिक जो ट्रेडिशन था वो भी कोई धर्म नहीं था, हालांकि उसमें ये 4 कास्ट थी और ब्राह्मणों के स्कूल थे, कुछ अच्छे भी थे कुछ नहीं भी थे अच्छे। तो ये सब तो तब से चला आ रहा है। तो बुद्ध ने जो बोल सकते थे वो बोला, लेकिन अब कई लोग कहते हैं, जैसे उस समय दास प्रथा थी, दास दासी प्रथा थी, कि आप स्लेव रख सकते थे, उनको बेच भी सकते थे। तो अब कई वेस्टर्नर का मैं सुन रहा था कि बुद्ध ने उसका मतलब विरोध क्यों नहीं किया। तो बुद्ध ने मतलब कईयों को ये बोला है कि जो भी आपके यहाँ काम कर रहा है उसको आप बहुत अच्छी तरीके से रखिए, उसका अच्छे उसको वेजेस दीजिए, उसका अच्छा ख्याल रखिए। इतना तो कहा, पर अब इसको ही हटा दीजिए। उन्होंने देखा होगा कि मेरे कहने से कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, उनको लगा कि इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब दास दासी न कहो
तो आज की डेट में अब तो बंधुआ मजदूरी तो अभी तक चल रही थी, पता नहीं अब होंगे कि नहीं होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत जगह तो ये सब चलता है। अभी अमेरिका में तो मतलब पिछले 100 साल से पहले तो चल ही रही थी, जब मार्टिन लूथर किंग कब हुए थे वो, तब तक तो चल रही थी। तो ये सब कुछ तो चलता रहेगा। अब ठीक है, ये सामाजिक आंदोलन चलने चाहिए उसके खिलाफ, लेकिन अब पहली बात क्या है कि अब जैसे आपने रिकॉग्नाइज़ किया कि ये धार्मिक ढकोसले हैं, ये पाखंड है, तो पहले तो ये रिकॉग्नाइज हो जाए कि ये पाखंड है और ये सही मार्ग है। अब कोई मुझसे कह रहे थे, मैं नाम तो नहीं लूँगा, कि कोई जो बाबा जी जेल में थे, वो पैरोल पे छूटे कुछ टाइम के लिए, तो कि इतने हजारों लोगों की भीड़ थी उनका वेलकम करने के लिए, और बिल्कुल जैसे रेड कारपेट हम कहते हैं कि बिछाया गया उनके लिए उसी तरह का पता नहीं कौन सा कारपेट बिछाया, और कितने फूल मालाएं और क्या 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 क्या। उसके लिए जो अक्यूज्ड है, अक्यूज नहीं है बल्कि उनको सज़ा हो चुकी है, वो प्रूव हो चुका है। तो अब क्या करेंगे ना, अब उनसे जाके अब कैसे लड़ेंगे आप जाके कि भाई ये गलत है। तो वो मान रहे हैं उसको, उनके पीछे चल रहे हैं। ऐसे बहुत सारी जगह आपको मिल जाएगा। तो अब यहाँ की क्या है, पहले तो ये है कि आप उसको बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। दूसरा ये है कि आप इसको जान गए कि ये ढकोसले हैं, ये कर्मकांड हैं, ये पाखंड है, बस यहाँ से कहानी ठीक होनी शुरू हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि पहली जिम्मेदारी आपकी आप है। और जो आपके आसपास हैं फिर वो भी देखेंगे, अच्छा वो भी पूछेंगे आपकी बात, भाई आप इसका विरोध क्यों कर रहे हो, इसका समर्थन क्यों कर रहे हो, तो उनसे भी आप अपनी बात करेंगे। तो पहले तो यही है कि भाई क्या पाखंड है और क्या नहीं है। अब मतलब जो ऑर्गेनाइज रिलीजन है इंक्लूडिंग बुद्धिज़्म, तो वहाँ भी पाखंड आ गए। अब मतलब बुद्धिज़्म की तो एक ब्रांच ऐसी है, इस बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा पहले भी कर चुके हैं, कि वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं जैसे कि हिंदू धर्म में किया गया कि बस बिल्कुल फाइट करना है, और हमको जो जो गलत हुआ पहले 400 साल पहले, 500 साल पहले, उसको ठीक करना है। अब ऐसी मतलब बुद्धिज़्म में भी चल रहा है, वो भी ऐसे करना चाहते हैं। तो बुद्ध ने तो ऐसा कहा नहीं, बुद्ध ने तो कहा नहीं कि आप लड़ाई करो, आप हिंसा करो। तो अब डॉगमास आ जाते हैं, हर रिलीजन में आते हैं, मतलब जब रिलीजन बन गया तो इसका मतलब डॉगमा शुरू हो गया। तो अब क्या किया जाए, तो उसके लिए बस सिंपल यही है कि भाई पहले हम ये देखें कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं। और जैसे कबीर का है ना कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। कैसे चाहिए कि जो सार है, जो तत्व है उसको ले ले, जो ज्ञान है उसको ले ले, बाकी छोड़ दे, क्योंकि बाकी से हमारा कोई मतलब है नहीं। तो ये संसार तो चलता रहेगा। अब अगर हम ये सोचेंगे हम सब कुछ ठीक कर देंगे, इस सोसाइटी को ठीक कर देंगे, यार कोई ध्यानी है, मतलब ठीक ठाक है, मतलब सही रास्ते पे चल रहा, अष्टांग मार्ग पे चल रहा, या योगिक मार्ग पे चल रहा, और वो ये बीड़ा उठाया कि मेरे को सब ठीक करना है, तो उस ठीक करने के चक्कर में कहीं वही न गड़बड़ा जाए, क्योंकि तो संसार है भाई, इसमें चलते रहेंगे। आपके दुश्मन बन जाएंगे बहुत सारे लोग। तो इसलिए अपना काम चुपचाप करते रहे। यहाँ जहाँ बिल्कुल ये हो कि आपको कहना है, बिल्कुल ही अन्याय आपके सामने हो रहा है और आपको कहना है, तो आपका ही, जहाँ आप बदल सकते हैं आप बदलिए। लेकिन अब ये तो बहुत बड़े स्तर पर है ना, इसमें क्या करेंगे। ठीक है हमारा काम क्या है, हम अपना काम करते रहेंगे, और जो सही काम कर रहे हैं उनका साथ देना है, ये दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
उनके साथ भी देना है। ये नहीं कि स्वतः सुखाया आपने ध्यान कर लिया और ख़त्म हो गई कहानी। नहीं, जो काम कर रहे हैं, जो ध्यान सिखाने का काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये सही है, आप पहले करके देखेंगे, आपको फ़ायदा होगा, तब आप आगे बढ़िए। ऐसी मत मानिए। बुद्ध ने भी कहा कि ऐसी किसी की बात मत मानिए, पहले उसको करके देखिए। जब आपने करके देखा, आपको लगा हाँ यार ठीक है, शील पालन करने से तो मेरा मन शुद्ध हो रहा है, ध्यान करने से मेरा मन शुद्ध हो रहा है, तो इसका मतलब ये मार्ग सही है, तब आप उस पर चलिए। आपको देख के और भी चलेंगे और ना भी चलें, आप चल रहे हैं, आप अपनी शुद्धि कर रहे हैं। फिर सामाजिक काम अपनी जगह है, जो जो आप बदल सकते हैं आप बदल दें, जो नहीं बदल सकते उनको एक्सेप्ट कर लें कि नहीं बदल सकते भाई। और इस बात की प्रज्ञा होनी चाहिए, विजडम होनी चाहिए कि क्या बदल सकते हैं क्या नहीं बदल सकते। बस कहानी इतनी सी है, और बाकी मार्ग तो ये बहुत लंबा है। और समाज में तो है, मतलब सब जगह है और बढ़ भी रहा है। ऐसे कई बार लगता है कि बहुत बढ़ रहा है, पाखंड बढ़ रहा है, ढकोसले बढ़ रहे हैं। आप देखें तो अब कई बाबाओं के पास भीड़ लगी रहती है, फिर पता चलता है कि ये तो महिलाओं का शोषण कर रहा था और भाग गया और फिर वहाँ से गिरफ्तार हुआ। तो कौन लोग जा रहे थे ना उसके पास, क्या हो रहा था, लोग जा रहे थे और पता भी था कईयों को, फिर भी लोग जा रहे थे, तो अब क्या करेंगे। वहाँ कुछ नहीं कर सकते। इसलिए घूम फिर के बात ये आती है कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं। आप अपने साथ रहिए, अपना मन शुद्ध करते रहिए, फिर इस तरह की कम्युनिटीज़ बनाइए। थोड़ी बहुत कम्युनिटीज़ बने, जैसे अब ये वर्चुअल कम्युनिटी है, बहुत थोड़े से लोग हैं जो देखते होंगे या जो उस पर चलते होंगे, चलने वाले और कम होंगे, तो ठीक है। मतलब कुछ एक ग्रुप बना, कुछ ऐसी ग्रुप बन जाए कहीं छोटा मोटा, ये तो ठीक है, ऑनलाइन ग्रुप है लेकिन मतलब ऐसे सचमुच का बन जाए, कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ बने, तो उससे फिर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाएगा। और कम से कम हम तो चेंज होंगे, जो संपर्क में आएगा वो भी चेंज होंगे, लेकिन कम से कम हमारी यात्रा तो शुरू होगी। तो मुझे तो लगता है कि कहानी यही है कि हम अपने साथ काम करते रहें, हम क्या क्या मदद कर सकते हैं वो करते रहें। और अगर समाज में अगर हम किसी तरह का इन्फ्लुएंस है हमारा, मतलब कोई व्लॉग ही लिख सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, तो करें, लेकिन पहले अपने को देखते हुए।